got it. That can only be prepared with practice. Like here we have Mr. Somveer, जो फिजिक्स के लेक्चरर हैं. इनसे पूछिए किस तरीके से हम कितनी बार आपको डेमो के लिए भेजते हैं. मगर ये रियल फैक्ट है कि जब कोई पर्सन ने प्रैक्टिस नहीं की होती डेमो में अचानक खड़े होने की, तो उसके लिए वो फंबल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड है और अचानक उसको बोल दिया जाता है चलिए जाइए खड़े होइए. और आपने तो बोला मुझसे तो इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया, मुझे तो डायरेक्टली डेमो में भेज दिया. तो कई बार शॉर्टेज ऑफ टाइम भी होता है. हाँ जी सर, बर्ड्स मुंह से निकल ही नहीं रहे थे ऐसा, मतलब एकदम से बिल्कुल. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एक बार सोमवीर कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं. हाँ जी सर, पाठक सर क्या था, ऐसे हुआ, इंट्रो नहीं हुआ उनका, सीधा डेमो हुआ. ओके. कंप्यूटर वाले सर. हाँ जी विकास पाठक, उनका सीधा डेमो, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, सीधा डेमो. कंप्यूटर के हैं वो, हमारे पास आए थे कंप्यूटर के, रेवा से आए थे, देखा होगा आपने. वो बता रहे हैं कि उनका डायरेक्ट डेमो लिया, उनका इंटरव्यू नहीं लिया उन्होंने. तो इट्स चॉइस ऑफ इंटरव्यू. उसमें भी यही कहा सर कि आप ये मत सोचो कि बच्चे सीधा आप हम जो पूछ रहे हैं उसी का आंसर दो, टू द पॉइंट, ना बाकी चीज छोड़ दो बस. सही है सर, बट इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट व्हेन आई कांट टीच immediately. No, you should have the habit of giving demo a lot times, because आपका सब्जेक्ट क्या है? साइंस है. TCT साइंस, TCT साइंस, CBZ सर, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. पीसीटी के लिए जा रहे हो क्या आप? नहीं सर, नो सर, PRT. अच्छा, PRT के लिए जा रहे हो. मैंने सोचा TCT साइंस है. PRT के लिए जा रहे हो. अपने पास तो PGT का है केमिस्ट्री कल. सर सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी मैं 2 मिनट रीना का जवाब देकर 1 मिनट वो उनकी भी सुनता हूँ. सौमीर भी कुछ नई बात बता रहे. सुनिए रीना, अगर PRT का है ना तो आपको EVS, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबका एक डेमो तैयार रखना चाहिए, बहुत बेस्ट वे में. ध्यान रखना आप. सौमीर क्या कह रहे हो आप? AVS में PGT का बंदा है, केमिस्ट्री फिजिक्स करवाया है इंटरव्यू के लिए सर. अपने पास आपकी आवाज क्लियर आ नहीं पा रही है. आ नहीं रही आवाज. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? ज्योति, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? हाँ बोलिए. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. एक मिनट मैं सबको ही चांस दे दूंगा. 2 मिनट. ज्योति बोलिए. यस सर, क्वेश्चन था कि जैसे EVS और मैथ्स है, उसमें तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो तो हम 1 by 1 प्रिपेयर कर लेंगे. बट जैसे पोएम्स हैं या हिंदी और इंग्लिश की पोएम्स है, तो उसमें लिरिक्स होते हैं, मतलब लाइंस होती है, स्टैंजास होते हैं. तो सर हम अपनी तरफ से तो 2-3 वगैरह प्रिपेयर करके ले जाएंगे. बट अगर जैसे कई बार कई कैंडिडेट बताते हैं कि उनको बोल दिया कि अच्छा ये चैप्टर उठाओ और पढ़ाओ, तो सर अगर उस केस में उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे कि वो आपको तभी बोलेंगे, ऐसी उठा के दे देते हैं जब आपको वो बोलेंगे कि आप एक्सपीरियंस है क्या. आप कहेंगे हाँ जी सर, आई एम एक्सपीरियंस विद PRT, फिर आपको पक्का चैप्टर के हिसाब से देंगे. अदरवाइज वो बोल देते हैं कि आप कोई भी पढ़ा दिए. अब आप मान लीजिए वहां पर एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, एक बात मानते हैं हम कि आप वहां पर एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बोला जाएगा कि ये चैप्टर पढ़ा दीजिए. अब देखो, अगर आप नहीं भी पढ़ा रहे ना, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अगर PRT के लिए जाना है तो PRT की बुक्स अच्छे से देखनी है. TCT के लिए जा रहे हैं तो TCT की बुक्स अच्छे से देखनी है. और अगर आप मतलब जिसके लिए जा रहे हैं ना, एटलीस्ट वो बुक्स आप अच्छे से देखिए. मेरे कहने आपको बेनिफिट ही मिलेगा. सर बुक्स तो वो देख लेंगे, बट सर जैसे कविता होती है ना, उसमें लाइन बाय लाइन वो गा के सुनानी होती है. हाँ जी, गा के नहीं, गा के तो गाना ही है, एक्सप्रेशंस वो भी बहुत हाँ मैटर. सर, एक्सप्रेशन सर वो मतलब उतनी याद नहीं होंगी, तो सर क्या हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर ये वाली कविता याद नहीं है बट हम प्रिपेयर करके लाए, क्या वो मैडम वो मान तो जाएंगे आपकी बात, मगर वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा. जो व्यक्ति जैसे सारी कविताएं कैसे याद होंगी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कविताओं मैं की उसमें जरूरत नहीं मेंशन नहीं होती, करूंगी. बहुत रेयर चांस. अच्छा, अगर वो मान लीजिए आपको कहते हैं कि आप ये चैप्टर पढ़ाइए, तो चैप्टर आपके सामने आ गया ना, तो आप यूज्ड टू तो हो ही उस कविता में, आपने कभी तो एक बार तो उस पर झलक मारी होगी. अब आपके सामने भी वो कविता आ गई है, तो आप जब उनको बोलने लगेंगे ना, तो वो आपको थोड़ी देर में ही आपसे ना क्वेश्चनिंग या कुछ और बात पर आ जाते हैं. ऐसा नहीं है वो पूरी लाइन टू लाइन पूरी कविता आपसे सुनेंगे कि इनको याद है कि नहीं है. वो ये देखेंगे इनके पढ़ाने का तरीका कैसे है.
इनका पढ़ाने का तरीका क्या, वे कैसा है इनका, बस वो अच्छा होना चाहिए। सर पंक्तियां तो नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि वो याद नहीं होंगी, 2-3 कविताएं तो याद है सर, ऑब्वियस है, ज्यादा नहीं। ऑब्वियस है, हर ह्यूमन बीइंग के साथ यही है, ऐसा नहीं है ज्योति के साथ है, हर किसी के साथ यही बात होगी कि इंटरव्यूअर देखिए आपको अगर क्वेश्चन पुट अप करता है, अगर आपको पॉइंट नहीं आ रहा तो आप लिमिटेड दायरे में बताकर, मगर बताने का वे अच्छा होना चाहिए, मींस आपका डेमो एक्सप्रेसिव होना चाहिए, और बताने में एक्सप्रेशंस पीआरटी में खास करके, पीआरटी में टॉपिक में लाने के लिए भी है ना, आसपास की चीजों को इन्वॉल्व करना। और पीजीटी में आप ज्यादा टॉपिक्स की तरफ मत देखना कि मेरे को टॉपिक पर लेकर आना है, आपका मोटो इंटेलिजेंस शो करने में होना चाहिए पीजीटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाह सर रहा है? क्वेश्चन मेरा है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड हाँ इवनिंग। समरेश, समरेश बोलो। सर कह रहे हैं सर कि जैसे कि पीजीटी मैथ के लिए अगर हम जा रहे हैं सर डेमो देने के लिए, तो क्या सर वो हमको बुक देंगे पढ़ाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रहता है सर मैथ्स में। नहीं देंगे वो आपको, पॉइंट देंगे, चैप्टर देंगे, मींस वो आपको बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, अर्थमेटिक जी। प्रोग्रेशन सिखा दो, हाँ उसके अंदर से वो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। गेटिंग माय लेकिन पॉइंट? सर एक चीज, अब जैसे जैसे मान लीजिए कि हम अपने से अगर कुछ भी जैसे लेसन प्लान बना के, तो लेसन प्लान जरूर बना के ले लेसन जा बनाकर सकते ले आओ, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, पीआरटी वाले ईवीएस पर, इंग्लिश पर, हिंदी पर, ग्रामर पर, सब पे बनाएंगे, आप भी यही करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? हैं। मैथ्स है सर। मैथ्स है ना, तो जी। आपके कुछ कॉमन टॉपिक्स, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, मींस आपने जी। कुछ टॉपिक तो अपने वेल प्रिपेयर्ड रखने ही है, मगर इंटरव्यूअर की भी चॉइस हो सकती है, वो अपनी मर्जी से भी कोई भी टॉपिक दे सकता है, तो और वो अगर लेसन लक अच्छा प्लान होगा बना तो के, वो जैसे आपको बोल दे। मान लीजिए कि 12th में 3 बुक होती है, 11th में 1 और 12th में 2 बुक होती है, तो तीनों बुक से अगर हम 3-3 चैप्टर का अगर हमने लेसन प्लान अगर सर बना लिया, और उसको लेसन प्लान बनाकर हम ले जा सकते हैं इंटरव्यू नहीं में ले सर। आ सकते, नॉट अलाउड, आप कुछ भी नहीं ले आ सकते वहां, आपको कोई फाइल वाइल कुछ नहीं ले आ देंगे, वो बाहर ही रोक लेंगे सब कुछ, कह देंगे ये सामान इधर रख दो, आप जाओ अंदर, ठीक है? जी जी सर। हाँ और ये सर, और बुक देंगे कि नहीं पढ़ाने के लिए, जैसे बुक क्वेश्चन दे एराइज सकते हैं, करना बुक हो? दे सकते हैं दिखाने के लिए कि ये चैप्टर आप पढ़ा दो, ये वाला चैप्टर, ऐसे कर सकते हैं। अब बुक दे सकते हैं ना कि बुक हाँ से वो पढ़ा भी दीजिए। ज्यादातर उसी को ही देते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होता है, वरना नहीं देते, वरना सीधा चैप्टर दे देते हैं बस, वर्णन हाँ होगा। आप ये टॉपिक पढ़ाइए। और सर एक क्वेश्चन एक और है सर मेरा, कि जैसे मेरा 3-4 साल का गैप, उसमें हम सर क्या शो करें? फर्मा तो शो नहीं कर सकते हैं हम। ओके 3-4 साल का गैप हो गया है जी सर। यार, ये पूरी लाइफ को देखना पड़ेगा, ऐसे अगर मैं रैंडमली कुछ बोल दूंगा ना तो कहीं खराब ना हो जाए काम तुम्हारा मेरी वजह से। हाँ जी रोहिणी तो गुप्ता, सर कुछ तो गाइड बताइए सर उस पे। सोचूंगा सर। रोहिणी जी बोलिए, क्वेश्चन बोलो। हाँ जी सर, ये आप जैसे अभी बता रहे थे कि लेसन प्लान वगैरह, तो लेसन प्लान और टीएलएम ये सब हमें कुछ भी लेके नहीं जाना है ना? नॉट अलाउड एट ऑल, ले भी जाओगे वो बाहर रखवा लेंगे। अच्छा एक बात हाँ और तो सुनिए, सही है। एक बात और सुनिए, हाँ। जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे ना वहां पर, तो वो लोग भी आपका इंटरव्यू लेंगे। आज एनपीएस में मेरे स्टूडेंट था एक ज्योग्राफी का, कल ही दिया उसने इंटरव्यू, बाहर वो भी इंटरव्यू ले रहे थे उनका, तो वहां प्लीज सिंसेरिटी शो करना। अगर वो आपका इंटरव्यू लेना, फॉर्म जो आपका फॉर्म फिलअप चेक कर रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ थोड़े सिंसियर बन के रहना, और रिक्वेस्ट है कि अगर वो कुछ पूछे तो डिसेंट होकर जवाब देना, ये मत समझना ये तो फॉर्म भरने वाले हैं, वो इंटरव्यू बस बैठा होता है, ध्यान रखिएगा। सर जैसे कि अभी मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो फिर वो डेफिनेटली इस चीज से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही कि आप इस जॉब Want से to निकल change for के my केवीएस में betterment, क्यों for my आना चाहते हैं? updation. KVS is a esteemed organization giving national integration, and it's providing excellence. It's a matter of pride for me to work under such an esteemed organization. कुछ डाल देना। और कोई थैंक यू। हिमांशी शर्मा Sir, क्वेश्चन? sir, I have a question regarding gap. I have गैप done my मैडम, गैप है graduation. ना यहाँ पे फिलअप नहीं हो सकता, उसका कारण है, मैं इसीलिए समरेश जी को नहीं बता पाया, इनका फार्मा का है। उसका कारण क्या है, उसमें पूरी लाइफ को आपको सेटअप करना देखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बोल दूं ना 5 साल के गैप के अंदर ये बोल दो आप, तो हर किसी के लिए कॉमन आंसर नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ गैप वाला क्वेश्चन, बाकी तो मैं बता सकता हूँ। अनुज कोई क्वेश्चन आपका बेटा? मैं बता रही हूँ ना कि मैंने क्या किया था, what I उससे कुछ truly नहीं होगा did. मैडम, तो एक एक चीज देखनी पड़ेगी लाइफ की, फिर सेटअप होता है गैप, क्योंकि आपकी एजुकेशन देख के भी मैं नहीं आपका गैप सेटअप कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने कर लिया ना, उसे बोलते हैं मोनोटोनस ग्राइंड, वो आपको हार्म हो सकता है, उससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, विश्वास कीजिए। अभी मेरे पास मॉर्निंग में मैसेज आया था मेरी काउंसलर के पास, कहते इंटरव्यू ले लो हमारा। हमने उनको मना किया, हमने कहा आप डिमोरलाइज हो जाओगी, आपको हमारा स्टैंडर्ड नहीं पता, क्योंकि हमारा मकसद आपको डिमोरलाइज नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं करना किसी स्टूडेंट को।
हम इंटरव्यू कैसे ले नहीं, सकते हैं? आप हमारे अभी हमने आपको वेल ट्रेन ही नहीं किया। अनुज, कोई क्वेश्चन? आप हैंड रेस कर रहे हो यार। जी लेकिन सर। हाँ जल्दी बोलो ना क्वेश्चन। सर हम लाइब्रेरियन के लिए सर इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं सर, क्या कैसे करेंगे? लेबोरेटरी के वो लाइब्रेरी वाला जो तुम्हारा है ना, उसमें लाइब्रेरी का मटेरियल जी वगैरह सर। तुम लोगों को मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ा। तो बाकी बता देता हूँ कि ठीक है लाइब्रेरी के सर। लॉस वगैरह वो देख लेना। और डेमो वो वैसे तो नहीं करवाएंगे, श्योर है, मगर फिर भी डेमो में अब की बार उन्होंने 30 मार्क्स दिए, तो थोड़ा डेमो बोलने का, करने का, बात को एक्सप्लेन करने का। अभी किसको बता रहा था मैं, किसी कैंडिडेट को बता रहा था शायद, कि नंबरिंग होती है ना बुक्स की आपकी, कि 300 जी नंबर सर। 400 नंबर की बुक्स इस पे आएगी, लैंग्वेज की इस पर आएगी, वो वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से करना, उस पर हो सकता है डेमो हो। एनी मोर? ठीक है नीति जी, सर। आपके वहां से सिर्फ आवाज आ रही है, आप आ नहीं रहे सामने। चेताली, संचारी, नेहल, ज्योति, दिने, अमरजीत, सूफिया खातून, आप लोग क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहे, सामने भी नहीं आ रहे। हाँ जी, इधर कोई हिमांशी। हाँ जी जतिन। तो सर फिर गैप जस्टिफाई करने के लिए आंसर तो प्रॉपर चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बैठना प्रॉपर है, आंसर दे नहीं कैन मैडम, आस्क पता है ना। क्या है, प्रॉपर आंसर नहीं चाहिए, प्रॉपर लाइफ चाहिए। प्रॉपर लाइफ देख के आंसर बनेगा। गैपिंग क्वेश्चन थोड़ा यूनिक होता है ना, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एनी उसके मोर? लिए मतलब सर इफ मेरा एक वी गेट क्वेश्चन है सर, रिजल्ट पर्सनल कब तक आ क्लासेस, रही है सर? मतलब इंटरव्यू सेक्शन, तो फिर उसमें आप बताओगे? मैडम मैं यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं करूंगा, मेरा काम यहाँ पर एडवर्टाइज करने नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प करूँ। जो मैं यहाँ पर बात ऑन द स्पॉट बता सकता हूँ ना, वो करो। तो मैं अपना काम ये नहीं है, सारा दिन हम एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं, समझा करो। सर रिजल्ट कब तक आ रही है सर सर? आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, एक 10 दिन में आ क्वेश्चन है। जाएगा। हाँ जी जतिन बोलो, जल्दी बोलो। 10 दिन में। सर मैंने जैसे लाइब्रेरियन का डीलिव और बीलिव करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में सर बीएड भी की है, तो वो दर्शाना चाहिए या नहीं दर्शाना बिल्कुल भी चाहिए? मत दर्शाना, बिल्कुल भी ध्यान रखना ये बात, याद जी रखना ये बात, गलती से भी नहीं। नेक्स्ट भाई, नीति जी के यहाँ से सर एक बहुत वॉइस आ क्वेश्चन रही है है, मेरा इसलिए नीति जी सर। को बाहर निकाला जा रहा है। सॉरी नीति, बाय बाय, थैंक यू, आप आए यहाँ, थैंक यू, जाइए। नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है कि सर पीजीटी मैथ्स का जो होता है इंटरव्यू, सर कौन सा रीजन में होता है सर? यार पीजीटी मैथ्स का मुझे तो लगता है जैसे एनबीएस का तो गोवा में होता है। जी सर। अगर गोवा में हो तो लेकिन सर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश अच्छा रहता है, वहां पर ध्यान रखना आपका। वैसे भी जी मैथमेटिक्स जी के अंदर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इवन पीआरटी जी में सर। आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग रखना अपना स्पीकिंग वो स्किल्स वगैरह लेकिन बहुत सर अच्छी पिछला रखना। साल केवीएस जो है सर गुरुग्राम में लिया था सर, राम नोएडा में इस जगह हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मगर क्योंकि पिछले साल मैथमेटिक्स के अंदर 2018 लेवल का ऑफ मैंने देखा कम्युनिकेशन था। है ना, वो स्ट्रांग होता है, याद जी रखना। तो एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू स्पीक अप लिटिल बिट इन इंग्लिश आल्सो। आप उसके लिए भी जी वर्कआउट सर। अभी सर से शुरू कर दो। और सर लैंग्वेज पैनल की में कौन कौन प्रेफरेंसेस बैठते है, हैं सर? एक जना बोलो यार, दो एक साथ बोल पड़े। हाँ रोहिणी बोलो, क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि ये जो लैंग्वेज के प्रेफरेंसेस है ये रीजन वाइज होंगे। अगर मेरी इंटरव्यू लखनऊ में हुई तो फिर वो हिंदी प्रेफर करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होता भी होता है रोहिणी। क्या? जैसे मान लीजिए हाँ। आपका इंटरव्यू अभी एनवीएस इंग्लिश वाले तेलंगाना गए थे, हैदराबाद, तो हम लोग ये मानकर चल सकते हैं, और एक्चुअली में भी वही हुआ, कि वहां के लोगों को हिंदी कम आती है। ये तो हम मानकर कम चलते हैं आती ना है तो थोड़ा। हाँ। अब ये जो एनवीएस गोवा वाले जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले, ये गोवा गए थे पिछले 19 उसकी बात है। तो हाँ। जब ये गोवा गए तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि वहां का हम्म। जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो थोड़ा इंग्लिश पे ज्यादा होगा, तो एरिया का फर्क पड़ता है, इंग्लिश, सच में हाँ। बहुत फर्क पड़ता है। पर ये नहीं है कि ओके, नोएडा और नहीं गुरुग्राम बट में इंग्लिश नहीं होगी। वहां पर भी अगर आपका सब्जेक्ट साइंस बेस्ड है, मतलब मैथमेटिक्स इज साइंस ओनली, तो मैथमेटिक्स आपका है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड इनफ। और आपको सर, और बाइलिंगुअली, पीआरटी वालों को भी करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करके नहीं नहीं जाना नहीं पड़ेगा? दे नहीं आस्क नहीं, एनीथिंग अबाउट करंट? नो नो, नॉट एट ऑल। थोड़ा बहुत पता हो बस ओके, बहुत बिकॉज है। एनईपी और बजट और ये थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी नहीं कुछ। नहीं वो सारी चीजें तो फिर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दैट ना, बट मतलब बहुत सारे कह रहे थे कि वो करंट से कुछ भी पूछ नहीं लेते पूछेंगे, हैं, नहीं एनीथिंग पूछेंगे। और एक बात रैंडमली बताऊं मैं अबाउट आपको, जो पोस्ट। लोग इंटरव्यू देकर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं ना, वो बहुत बार आप लोगों को खराब भी करते हैं। इसलिए जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाएं, वहां पर कभी भी किसी से बात ना करें कि तुमसे क्या पूछा, क्योंकि वो एक आधी नहीं बात सोच के ये रखते हैं कि ये हाँ, ये तो इंसान को परेशान कर देगा, परेशान मेंटली करने वाली इंसान बात होती डिस्टर्ब है। हो जाएगा। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली जी, बिल्कुल उससे बिल्कुल। अच्छा है कि जो होगा क्योंकि इंटरव्यूअर सर पूछ ले वो एक्चुअली बेहतर है। सर एक्चुअल कोई चीज बताता नहीं है ना, कुछ लोग गलत चीज बता देता है सही बात है, जो आप जान इंटरव्यू करके में। बताते हैं ना, ताकि आप मोबाइल लेकर बस बैठ जाओ तो उनका कंपटीशन कम हो जाएगा, सोचो। तो हाँ, उनको तो फायदा ही क्योंकि है। यही तो सर यही तो कंपटीशन है। हाँ
चलो मैं कुछ इंटरव्यू टिप्स देता वाले हूँ आप को बस लोगों को। इतना ही करना है कि अपना दिमाग शांत सर, रखना है और कुछ राइट नहीं। राइट। सर देखिए जब आप सर केवीएस ये का कह रहे इंटरव्यू थे देने कि जाए ना, इंटरव्यू की केवीएस जो ने पैनल क्या बनती है सर, क्या समरेश? सर कह रहे थे कि इंटरव्यू के जो पैनल बनती है उस पैनल में कौन कौन लोग रहते हैं सर? देखो उसमें एक तो साइकोलॉजिस्ट जरूर होगा जो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम्हें देखता रहेगा सिर्फ वो आपको नर्वस जी करने सर। की कोशिश बहुत करेगा। और जी एक सर। सब्जेक्ट रिलेटेड वो जरूर रखेंगे, और कई बार जी सर। प्रिंसिपल वगैरह जो उस प्लेस के जो भी मेन हो, और फीमेल एक स्टाफ होती है मैक्सिमम टाइम के अंदर देखा गया है। और जी सर। मतलब कुछ इस तरीके का माहौल होगा कि आपके पास अच्छी 5-7 लोग होंगे पूछने के लिए आपसे क्वेश्चनिंग, उसमें से 3-4 जने आपसे जरूर क्वेश्चनिंग करेंगे, बाकी कुछ नहीं भी करेंगे। तो आपका मोटो ये नहीं रहना चाहिए। अब हमारा एक स्टूडेंट है, मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को, कल वो इंटरव्यू देने गया था, आज वो बता रहा था, आज उसकी फ्लाइट थी, अदरवाइज आज वो आ जाता हमारे साथ। हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस देखते हो ना आप लोग, जो मैं इंटरेक्शन करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, वो देखते हो, उसमें आज उसको आना था, कल आएगा वो। उसका ज्योग्राफी का इंटरव्यू था। शुभानील बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, वेस्ट बंगाल से है वो, ऑनलाइन स्टूडेंट है। उसका इंटरव्यू चला था करीबन 25 मिनट्स, बाकी सबका चला था 7 से 8 मिनट्स। तो सोचो 25 मिनट जो आदमी इंटरव्यू दे रहा है और बाकी लोग 5-7 मिनट इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो बाहर आकर मुझे बोला, कहता सर मेरे को तो बहुत खींचा ये। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव बात है और तुम जाकर खुश हो जाओ, वो पक्का तुमसे इंप्रेस्ड है, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, श्योर है ये बात। क्योंकि जब आपको समय ज्यादा दिया जाता है तो एक पॉजिटिव साइन ही होता है, कोई गलत नहीं है। मगर कम समय देना ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका नेगेटिव साइन है। कई बार शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो कम समय दे देते हैं, तो उसको आप ये मत लेकर चलिए कि मैं कम समय दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भाई प्रियंका, यामिनी, जिंसी, सूफिया, दीपक, अनुज, निहल, राजेश, जतिन कुछ पूछ ही नहीं रहे आप लोग। हेलो फिर टाइम हेलो खत्म हो सर। जाएगा, फिर आप सोचोगे यार काश हम भी बात कर लेते। अब आप हेलो लोगों से मैं बात सर। करना चाहता हूं तो आप कर नहीं रहे। यामिनी सामने आकर बात करिए। सर प्रियंका, आवाज आ रही सूफिया, है क्या? क्या जी? हेलो सर। सर हाँ जी। मेरा पीजीटी मैथमेटिक्स है, तो उसमें डेमो किस टीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स डेमो के टॉपिक्स तो यही तो रहेंगे ना उसमें आपके, डेमो चाहे के लिए अरिथमेटिक टॉपिक। प्रोग्रेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे कोई भी हो। मगर आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग है वो अच्छा रहता है, स्टैंडर्डाइज रहता है। और ड्यूरिंग एन इंटरव्यू हो सकता है वो आपको 2 बार डेमो दे दे। अभी गोवा में एनबीएस में मेरे स्टूडेंट जब गए थे ना, तो उनको 2 बार इवन फिजिक्स का भी डेमो दे दिया था। मगर आप डरना मत, आपको ऐसा नहीं देंगे, आपको वो मैथमेटिक्स का ही देंगे। और बस आप बढ़िया देकर आना बस, और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी स्ट्रांग रखना, और जो बताने का वे है, जो नॉलेज है, उनको नॉलेज पे रखना ज्यादा अच्छा। आपका एक्सपीरियंस अच्छा, टीचिंग कर रही हो क्या आप, अभी पढ़ा रही हो यामिनी? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अभी पढ़ाया अभी आपने कभी बीएड अभी फिनिश किया मैंने। पीसीटी लेवल पढ़ाया आपने? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। फिर आप बुक्स मंगवा नहीं, लो मैंने मैडम किसी 11 की और क्लास 12 में की नहीं मेरे पढ़ा। कहने पर प्लीज, और उनके डेमो प्रिपेयर करो। क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं होगा कि हम हमारी मर्जी से कोई भी डेमो दे सर देंगे। तो फिर सर डेमो के लिए फिर मैं 9-10 के चैप्टर्स ले सकती हूँ, या फिर 11-12 में तो ज्यादातर मैडम डिफरेंशियल पीजी लेवल का है ना, इंटीग्रल तो आप 9 से पढ़ाना ही लेके ठीक 12 है। तक सारे टॉपिक्स लेंगे। अगर आपका पीजी लेवल का है ना, तो फिर आपको कुछ छोड़ना नहीं। इवन आपका जो इंटरव्यू होगा ना, और वो 11-12 के बेस पे नहीं होगा, ध्यान रखना। आपकी एजुकेशन के बेस पे होगा, तो जो आपने एमएससी में पढ़ा है वो क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको आप उस पोस्ट समय किसी को ग्रेजुएट। कंप्लेन नहीं कर सकते कुछ भी। तो इस समय ज्यादा अच्छा, आपके लेकिन पास सर टाइम भी है पढ़ने का। लेकिन सर टीजीटी वाले ओके को तो सर, डेमो ओके। में तो 9-10 से ही ना क्वेश्चन पूछेगा सर, 100%। 8-9-12। अगर आप डेमो की बात करते हैं तो टीसीटी लेवल से टीसीटी लेवल का ही डेमो करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और बताओ, मगर जो क्वेश्चनिंग है, आज मान लो रोहिणी है, रोहिणी पीआरटी हो ना तुम? हाँ जी सर, पीआरटी है। तो देखिए आपने यस, एजुकेशन किस में करी है? आपने बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया? बीकॉम है, बैकग्राउंड बीकॉम है, तो वो मैनेजमेंट है। आपको बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये मत सोचना कि आप पीआरटी की हो तो जाते तुमसे बंदर और मदारी की कहानी सुनने लग जाएंगे, तुम्हें वो बोलेंगे कोई चुन्नू मुन्नू की स्टोरी सुना दो, ऐसा नहीं होगा। चैताली अपना क्वेश्चन पुट अप प्रिपेयर करो। कर लिया है, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे। नहीं नहीं, जो मेरे कॉमर्स में सब्जेक्ट्स थे ना। चलिए फिर बताइए, क्या कैपिटल बस्टिंग पूछेंगे क्या कि होता है? आपका कैपिटल सब्जेक्ट क्या बस्टिंग था, क्या होता है थोड़ा रोहिणी? बहुत क्या कैपिटल पता है, बस्टिंग, इतना ही। रोहिणी फिर बताइए कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? सर मेरा मैनेजमेंट ऑनर्स था, अकाउंट्स ऑनर्स नहीं था। चलिए फिर बताइए, मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल दिए थे फ्योल ने, वो कौन से दिए थे? इतना याद नहीं है सर, मेरे को तो सब्जेक्ट्स याद है कितने मेरे। प्रिंसिपल दिए थे फ्योल ने? 2017 में मेरे
तो क्या हो गया, मैंने मैनेजमेंट की थी अभी आपने बताया ना 14 प्रिंसिपल्स 2002 में की थी, 20 साल पहले की थी। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का फादर कौन है? मैनेजमेंट का फादर कौन है? 5 साल से मैंने डीएलएड के बेसिस पर सीटेट दिया अरे था। रोहिणी देवी, मैनेजमेंट का फादर तो बता दो। पता नहीं, मैं देख लूंगी। पीटर ड्रकर। और 14th प्रिंसिपल कौन सा था जो पेयोल ने दिया था? वो था इंग्लिश नहीं बोलना आता है। हेलो, मे आई ऑडिबल सर? यस चेताली, इंटरव्यूअर है, ध्यान रखना, अपने लेवल पे क्वेश्चनिंग करेगा मैनेजमेंट सुनते ही। यस चेताली, यस चेताली, मैंने बोलिए। डीएलएड के बेसिस पर सर सीटेट दिया था और राइट नाउ मैं बीएड कर रही हूँ। तो क्या बताना सही रहेगा कि मैं बीएड कर रही हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ और 2-3 मंथ्स में एग्जाम भी होगा। नहीं अगर नहीं, जरूरत नहीं है। सिलेक्शन हो जाता तो आपका पीआरटी है ना? पीआरटी है ना? जी जी सर। जरूरत क्या है? नो नीड, यस सर, नो नीड। नो नीड। और सर एक और बात, ग्रेजुएशन की मैथ्स का प्रिपरेशन मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में मैथ्स था और वो इट मे कि दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दे देयर। कैन मैथमेटिक्स का कोई ज्यादा लेवल नहीं पूछेंगे वो आपसे, मगर एटलीस्ट आपसे 10th लेवल तक की, इस 12th मतलब यहाँ तक की तो पक्का पूछेंगे, श्योर है। सर 12th लेवल तक मैथमेटिक्स मैं कर लूंगी, मैं ट्यूशन पढ़ाते नहीं आई हूँ पूछेंगे, उसका रेगुलर कारण 10 साल बताता हूँ से। मैं आपको चेताली, उसका कारण बताता हूँ। जैसे Yes, sir. वहां पे पीआरटी के अंदर जो लोग बैठे होंगे ना, वो मैथ स्पेशलिस्ट को नहीं बिठाएंगे, समझो मेरी बात को। जैसे मैं रोहिणी के लिए कॉमर्स के क्वेश्चन जो बोल जरूर रहा हूँ, मगर कॉमर्स का स्पेशलिस्ट नहीं बैठेगा वहां, पीआरटी लेवल है ना। तो आप लोग चिंता मत करिए, वो तो अपने, अगर कोई नॉलेजेबल बैठ गया, किसी को शौक होगा, मेरे को मैनेजमेंट अच्छी लगती है मैंने पूछ लिया, अगर मेरे को कॉमर्स अच्छे लगते हैं तो मैं 4 क्वेश्चन आईपीओ एफपीओ पूछ लूंगा रोहिणी से। तो मैं, इंटरेस्ट की बात होती है और कोई बात नहीं। सर कोइंसिडेंटली अगर टकरा गया तो सर टकरा जाए तो डरना मत, सॉरी सर, एट प्रेजेंट आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और पूरी कॉन्फिडेंस से कहना कि अगला क्वेश्चन जरूर आ जाएगा मुझे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कहना, डरना मत। सर परसों मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू है सर केवी वाला, तो उसमें सर मैं बताऊंगी कि मैं इसमें मेरा मार्क्स था या मैं इसमें अप्लाई की थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? आप कह रही हो कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर मैं परमानेंट के बारे में बता दूं क्या कि मेरा परमानेंट क्लियर हो चुका है? क्लियर तो नहीं हुआ ना सर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, खाली आंसर किस मैच कराया है। हाँ तो नहीं बताना देवी, फंसना जान बूझ के, आ बैल मुझे मार। तनी कुमार, सूफिया खातून। थैंक यू सर। सर मुझे, हेलो, मैं सनी कुमार। तनी सामने आओ यार, सूफिया क्वेश्चन पूछो। हेलो, सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने बीकॉम किया है तो मुझे मतलब उसमें मेंशन करना जरूरी है कि मैंने बीकॉम किया है? अगर मैं ना करूँ 12th बेस सिर्फ दूं ओनली, ठीक वो रहेगा या नहीं? पीआरटी ना? हाँ पीआरटी है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, दे सकते हो, कोई मना थोड़ी ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट फिर मगर एक लेकिन काम मैं जरूर मतलब करना। जो सेल्फ इंट्रो दूंगी, हाँ सर जब हाँ मैं जी, सेल्फ इंट्रो दूंगी तो सिर्फ 10th और 12th और ये मेरा नहीं डीएलएड नहीं, और 10 सिर्फ 12 नहीं ये बताना। सीटेट होगा? आपने वो क्या डीएलएड किया है, हाँ डीएलएड किया है। उसको हाईलाइट कर देना, 10 12 भी मत बोलना। अच्छा, सिर्फ मैं इंट्रो में क्या बोलूंगी कि मैंने डीएलएड में डीएलएड परसेंटेज किया? बढ़िया बने होंगे ना, मुझे पता है सूफिया खातून के। तो सर वो जैसे फिर वो मुझसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि तो इतना करेगा गैप ना, क्यों है करेगा तो आपका? देंगे ना जवाब, उसको मना थोड़ी ना फिर करेंगे। क्या कहेंगे? सूफिया, आप अपने तो नाम को मतलब इलैबोरेट करना, सूफिया का मीनिंग क्या होता है? सूफिया का मेरा क्या वो, सूफिया, आज तक कभी नहीं दादा दादी से पूछ लेते जिन्होंने नाम रखा था आपका? हाँ हाँ मतलब जिसका हेलो हृदय सर, एकदम हम कहीं साफ होता है। क्या करें? सनी आवाज नहीं आ रही, एक सामने आओ यार, तुम कैमरा ऑन करो। सूफिया का मतलब होता है क्लीन हार्ट वाला, जिसका दिल हाँ बिल्कुल क्लीन हार्ट। पवित्र हो। तो जी आप सर। कहते ना, गुड मॉर्निंग सर, आई जी एम सर। सूफिया, माय नेम मैचेस माय पर्सनालिटी, एज जी आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, कह देना, अच्छा लगेगा आपको देखकर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पीआरटी के लिए जा रही हो ना, तो पीआरटी का जी। टीचर चार्मिंग होना चाहिए, अच्छा लगता है उसको, और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, तो आपको सूट करेगा, ठीक है। सनी कुमार कोई क्वेश्चन, कृष्णा, रोहिणी ओके कोई और सर, थैंक यू सो क्वेश्चन, मच। हिमांशी शर्मा हाँ कोई सर, क्वेश्चन हम आपका? क्या करें? सनी बेटा पहले हेलो, सामने आओ, आप कैमरा हेलो ऑन सर, करो, हमको फिर इंग्लिश क्वेश्चन बोलना पुट अप नहीं करो। आता है। सोफिया जतिन